जय हिंद। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक ने हम सभी भारतीयों का 140 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ाया है, हम सभी का सीना जो है वो चौड़ा कर दिया है, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो करने वाले हम पहले भारतीय हैं। वो करने वाले भारत अपना पहला देश है। वो उससे भारत का तिरंगा जो है पहली बार वहाँ पे बड़े स्थान से फहराया गया है और सभी न केवल भारतीयों को ही, हमारे जो भी शुभचिंतक हैं चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, उनको भी भारत पे बहुत ज़्यादा फख्र है। तो हम बात करने जा रहे हैं आज के चंद्रयान 3 के बारे में। बिल्कुल आपने सही सुना, चंद्रयान 3 को हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, इसकी सारी बारीकियों को बहुत अच्छे से जानेंगे। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना, समझना, और यदि आप कंफर्टेबल हों तो आप ज़रूर इसको नोट कीजिए। नोट करके अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है। अब हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। देखो, सबसे पहली बात लोगों के मन में आता है चंद्रयान 3 क्या है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, जब चंद्रयान 3 है तो इससे पहले शायद हम दिमाग लगाते होंगे, जैसे होता है ना अकबर 2, अकबर 3, ऐसे अकबर फर्स्ट, किसी का भी नाम से आगे यदि 2-3 लगा है, इससे पहले भी कुछ होगा। तो यहाँ पे वही है, चंद्रयान 3 की यदि बातें होती हैं तो चंद्रयान 3 से पहले बिल्कुल आपने सही समझा होगा 2 और जो है चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2। अब बातें आती है चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 है क्या भैया। तो अपने जो चंदा मामा है ना, क्योंकि आपको पता होगा जो पृथ्वी को हम माँ मानते हैं, पृथ्वी को हम माँ मानते हैं और चंद्रमा को जो है मामा मानते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से ही अलग होकर के, मून जो है वो पृथ्वी से ही अलग होकर के जो है वो टूट करके बना हुआ है, और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसीलिए जब ये हमारी माँ है वो जो है वो, इसीलिए उसको हम मामा मानते हैं। ठीक है, तो अब आज हम उसी मामा के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस मामा पे जाने के लिए, उस मामा के बारे में पता करने के लिए, मतलब चंदा मामा के बारे में पता करने के लिए, आखिर वहाँ क्या चीज़ें हैं, वहाँ कैसा है, क्या वहाँ पानी है कि नहीं, क्या वहाँ जीवन की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि जिससे टूट करके निकला है वहाँ तो बहुत जो है भर भर के जीवन है। और आपको पता होगा पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लैनेट या ग्रह पृथ्वी ही है जहां पे जीवन है। तो इसका पता करने के लिए ही वैज्ञानिक जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर हैं, और न केवल भारत का, हर कंट्री का अलग अलग जो है चंद्र मिशन, या मतलब चांद पे भेजने के लिए अलग अलग मिशन जो है उन्होंने स्टार्ट किया। उसी के तहत भारत ने जो है 3 मिशन अभी तक बनाए हैं, जिसमें अभी हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो इससे पहले चंद्रयान 1 और इससे पहले चंद्रयान 2 भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3। तो आप पहली बात आप समझ गए चंद्रयान 3 क्या है। तो चांद के बारे में पता करने के लिए भारत के द्वारा जो मिशन भेजी गई, वहां पे जो चीज भेजी गई जो वहां पे पता करेगा या वहां तक पहुंचने की कोशिश किया, उसे ही चंद्रयान फर्स्ट, 2 और अब 3 कहते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर किसने किया, किसने भेजा। मैंने भेज दिया ऐसे, जाओ भाई चंद्रयान घूम के आओ, मन मेरा नहीं लग रहा है, मामा के बारे में पता करके आओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो भाई कोई ना कोई संस्था होगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग संस्था है, और इस संस्था, इस इंस्टीट्यूशन को सलाम करना चाहिए और रिस्पेक्ट देना चाहिए मन से। वो है जी इसरो। ठीक है, जिसका नाम है इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का ये हो गया। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, इसरो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन का इतने छोटे से उसमें नहीं बात बनता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत जल्दी इसरो पे जो है एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, तो वो आप अच्छे से देखिएगा। बट अभी हम एक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, इसरो का फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। जी हाँ, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, गौर कीजिएगा, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब बात करते हैं इसका चीफ कौन है, मतलब इसरो का चीफ, हेड ऑफ इसरो। तो ये है आपका श्रीधर सोमनाथ, मतलब एस सोमनाथ। आपने शॉर्ट फॉर्म सुना होगा एस सोमनाथ, या इसको श्रीधर सोमनाथ भी इनको कहते हैं। दूसरी बात है, इसरो जो है वो अंडर DOS है। DOS बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस,
मतलब भारत सरकार की अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो आती है, और अंतरिक्ष विभाग जो है वो डायरेक्ट पीएमओ के तहत आता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत आता है। इसीलिए इसरो का जो है हेड है, मतलब पेरेंटल बॉडी कह सकते हैं, वो डीओएस है, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और वो भारत सरकार के जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, जिसका हेड जो है वो पीएम साहब होते हैं। तो आपने इसरो के बारे में समझ लिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका वर्तमान में जो चीफ हैं वो है श्रीधर सोमनाथ, एस सोमनाथ, और ये डीओएस के तहत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत आता है। और इसकी जो स्थापना उस टाइम में करवाई थी, इसका जो जनक या फादर कहा जाता है जो इसरो का, वो आपको विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम साराभाई आपने नाम सुना होगा, जो इसरो के पहले चीफ थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसरो के पहले चीफ विक्रम साराभाई थे, उन्हीं ने है इसरो का स्थापना करवाया था। बाकी इसरो पे डिटेल वीडियो बाद में आएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, इसरो ने चांद पर, गौर कीजिए, तीसरा मिशन अभी बोला था, 2 मिशन ऑलरेडी जा चुका है, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो इसरो ने चांद पे तीसरा मिशन 14 जुलाई 2023 को, गौर करें, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 भेजा था, ठीक है, मतलब चांद पे तीसरा मिशन चंद्रयान 3 के रूप में इन्होंने भेजा था। क्लियर है, कब? 14 जुलाई 2003 को। अब बात करते हैं, यदि ये भेजा था तो कहां से भेजा था? तो इन्होंने जो भेजा था वो भेजा था श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। भारत के यदि देखोगे तो आंध्र प्रदेश में है, और वहीं पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर, वहीं से इसको जो है लॉन्च किया गया था। क्योंकि चांद पे भेज रहे हैं, हम बगल के मामा के यहाँ नहीं भेज रहे जो मोटरसाइकिल पे बिठा दिया चले जाओ, चांद पे भेज रहे भैया, जो कि भारत से, मतलब पृथ्वी से चांद की जो दूरी की बात करते हैं, ये मैंने लिखा है, कुल दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। अब आप सोचिए 3.84 लाख किलोमीटर है, तो इतना दूर यदि जा रहा है, मतलब चांद से और पृथ्वी की कुल डिस्टेंस जो है, तो कुछ ना कुछ से जाएगा। अब कैसे जाएगा? क्योंकि आपको पता होगा जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो क्या होता है, कोई भी चीज को पृथ्वी से ऊपर भेजने के लिए, जैसे ऊपर भेजते हैं ना, जिससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना खींचे, उसके लिए एक होता है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, सुना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस स्पीड से, यदि ज्यादा स्पीड से हम जब किसी चीज को भेजते हैं तो वापस ऊपर ही चला जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से यदि किसी भी चीज को भेजते हैं, उस पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक्चुअली भेजने के लिए, ऐसे किसी को तो भेजोगे नहीं, ले 11.2 तो भेज नहीं दोगे, तो उस कंडीशन में हम रॉकेट का यूज करते हैं। मतलब चांद पे भेजने के लिए, मामा के पास जाके मिल के आने के लिए हमने रॉकेट का यूज किया था, और वही रॉकेट था जिसका नाम था LVM-3M4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको बाहुबली भी कहते हैं, इंडिया का बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, या फैट बुआ कहते हैं, FAT, फैट बुआ, और यह सबसे भारी रॉकेट है। अब आप देखिए, इतना कंटेंट मैंने बता दिया, आपको हो सकता है किसी को लगेगा जो इतना घिच पिच लिखा हुआ है, नहीं, मैंने फिर कहा, पहले भी कहा हुआ है, यदि एक्चुअल में जो सीरियस वे में कंटेंट वाले, कंटेंट पढ़ के, देख करके, कंटेंट को ले करके पढ़ने वाले होंगे ना, उनको लगेगा जो इसमें और चीज़ सर को लिखना चाहिए था, मैंने बहुत अलग अलग लिखा है। और जो सिर्फ वो व्यू के लिए, वैसे उसके लिए देखने वाले होंगे, डेफिनेट सी बातें हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे कोई उसमें वो भी नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप उसको देखो या ना देखो, अच्छा लगे या ना लगे। मेरे तरफ से मैंने कोशिश किया है 500% कंटेंट डालने का। तो कंटेंट जब ज़्यादा होगा तो बोर्ड पे जो है चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझाने का। तो ध्यान देना, इसरो ने चांद पे तीसरा मिशन 14 जुलाई 2003 को चंद्रयान 3 भेजा था। क्लियर है? 14 जुलाई 2000, सॉरी, ये 2003 में बार बार बोल रहा हूँ, गलत है, ये 2023 होगा। इसरो ने चांद पे 2023 को अपना चंद्रयान 3 भेजा था, 2023 को, 2023। अब ये जो भेजा यहाँ से, क्योंकि मैंने बोला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो प्लाइन वेग या एस्केप वेलोसिटी जो है उसको क्रॉस करना चाहिए, तो वो था रॉकेट से भेजा, और उस रॉकेट का नाम था LVM-3M4, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं या फैट बुआ कहते हैं, और यह भारत का सबसे भारी रॉकेट है, ये ध्यान देना है। तो ये LVM की बात करते हैं, तो ये बेसिकली लॉन्च व्हीकल मॉडल्स मार्क 3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये जो यदि बात करते हैं ना, बड़ा अच्छे से समझना, ये GSLV है, GSLV रॉकेट है, मतलब जियो सिंक्रोनस
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। एक्चुअली रॉकेट दो तरह का होता है, एक पीएसएलवी होता है और एक जीएसएलवी होता है। पीएसएलवी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो थोड़े से कमजोर होते हैं, और जीएसएलवी होता है जो कहते हैं ना जो तुम देखते रहो और मैं उड़ गया, वो ये है। जीएसएलवी जो होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसको कहते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये LBM-3 जो है ये जीएसएलवी रॉकेट है, उसी का एक स्पेशल नाम है LBM-3, मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4। ये बाहुबली रॉकेट है, एक फैट बुआ है, मतलब इसको फैट बुआ भी कहते हैं, और ये भारत का अभी तक का सबसे भारी रॉकेट है। और इस सब को किसने किया है? तो ये भैया इसरो जो करता धरता है उन्होंने। अब समझिएगा अब क्या है, आगे देखना। ये 14 जुलाई को इसरो ने 2:35 PM पे, मैंने लिखा है ये 14 जुलाई को ही 2:35 PM पर उड़ने के बाद ये रॉकेट उड़ी। और आप समझिए ये कितना पावरफुल रॉकेट है ये LBM-3, जो मात्र 16 मिनट में, समझने की कोशिश करना, 16 मिनट में प्रपोल्सन मॉड्यूल को, मतलब जो चंद्रयान 3 के जो है वो गया है उसको कंप्लीट को कह सकते हैं प्रपोल्सन मॉडल कहते हैं। तो प्रपोल्सन मॉडल को 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में जो है इन्होंने भेज दिया। सोचिए 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की ऑर्बिट में भेज दिया, ठीक है, जहां रॉकेट इससे अलग हुआ। मतलब आपने क्या समझा, सोच के देखिए। जो यहां से रॉकेट स्टार्ट हुआ 1 2 3 गो, और जाने के बाद मात्र 16 मिनट के अंदर में, 16 मिनट में ही 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में जो है इस प्रपल्सन मॉडल को छोड़ दिया। तो चूंकि रॉकेट का काम होता है वहां तक पहुंचाना, कि उसके बाद तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, तो वो जो है फिर अपना घूमता रहेगा। तो वहां जाकर के 179 किलोमीटर ऊपर जाकर के, मतलब जहां हम खड़े हैं ना वहां से 179 किलोमीटर सीधे ऊपर जाइए, वहां जाकर के इस रॉकेट ने, जो बेचारे ने वहां तक पहुंचाया था, जिसका सबसे मेन काम चंद्रयान 3 में इसी का कह सकते हैं, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो आज के डेट में हम वहां पर झंडा कैसे फहरा पाते। तो रॉकेट नहीं तो लॉन्च किया था। तो ये 179 किलोमीटर ऊपर जाकर के इसने फिर प्रपोल्सन मॉडल को कह दिया ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, ठीक है, और बेचारा खुद शहीद हो गया। मतलब ये वहां से अलग हो गया और फिर ये कहीं जाकर के गिर जाता है, वो वापस नहीं आते हैं। समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद कहां से लॉन्च हुआ था ये, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। तो आपने ये कहानी समझ लिया, जो एक कितना भारी रॉकेट था, जो सोचिए, जो भाई 2:35 में 14 जुलाई 2023 को यहां से लॉन्च हुआ, और मात्र 16 मिनट में इसने वो जो पूरा जो एक तरह से प्रोपल्सन मॉडल था उसको 179 किलोमीटर ऊपर भेज दिया। कहां पे? पृथ्वी के ऑर्बिट में, मतलब हमसे 179 ऊपर। और वहां जाकर के क्या हुआ, जो वहां से फिर ये चंद्रयान 3 अलग हो गया उससे, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान देना, चंद्रयान 3 ने क्या किया है, पृथ्वी की ऑर्बिट में 5 चक्कर लगाने के बाद, पृथ्वी की ऑर्बिट में जो है 5 चक्कर लगाया, 5 चक्कर ऐसे करके पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ घूमा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के ऑर्बिट में, मतलब पृथ्वी के कक्षा में चारों तरफ कितने चक्कर लगाए, तो 5 चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, मतलब ल्यूनर ऑर्बिट में जो है प्रवेश कर गया था, और वहां भी 5 चक्कर लगाया। तो आपने क्या समझा, जो चंद्रयान 3 ने अर्थ के भी चारों तरफ घूम करके, मतलब ऑर्बिट उसको कहते हैं, 5 चक्कर लगाया। 5 चक्कर लगाने के बाद फिर वो चांद के ऑर्बिट में चला गया, फिर चांद के ऑर्बिट में भी घूम करके 5 चक्कर लगाया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉकेट कौन था लॉन्च करने वाला, तो उसको LBM-3 M4 कहते थे, जो कि बाहुबली रॉकेट है और फैट हुआ है, और यह भारत का सबसे हैवी रॉकेट है। कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। कहां से, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया था। 2:35 पर किया था, और मात्र 16 मिनट बाद ही इस रॉकेट ने पूरे के पूरे प्रोपल्सन मॉडल को जो है 179 किलोमीटर ऊपर जो है भेज दिया, और वहां उसको बाय बाय कह करके, गुड लक कह के बेचारा खुद जो है वो शहीद हो गया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ये पूरी की पूरी जो चंद्रयान 3 है, इसकी यदि बात करें तो इसमें क्या क्या है, बड़े अच्छे से समझना। ये जो चंद्रयान 3 जो मिशन था, इसमें टोटल 3900 kg, मतलब 3900 kg का टोटल का जो है था, मतलब ये जो रॉकेट जो ले गया है वो 3900 kg, सोचिए 3900 kg का जो है क्या ले गया है, मतलब वजन ले गया है। इसमें 3 चीज थे। क्या था इस पूरे में, जो है 3 चीज था। सबसे पहला यदि बात करते हैं, एक था प्रोपल्सन मॉडल, मतलब पूरा आप कह सकते हैं ना, जो सामान क्या क्या ले गया। तो ये जो सामान की बात करते हैं, तो एक था जो प्रोपल्सन मॉडल, जिसका कुल वेट था 2148 kg,
ध्यान दीजिएगा 2148 केजी। इसी के अंदर में एक लैंडर था, आपने नाम सुना होगा लैंडर, देखो नाम से समझिए लैंडर मतलब लैंड करने वाला, लैंडर मतलब लैंड करने वाला। तो एक लैंडर था, ठीक है, जिसका वजन था 1724 किलोमीटर, सॉरी 1724 केजी, ठीक है, और इसमें 4 पैर थे। मतलब जो लैंडर था, जैसे होता है ना आपके मेज वगैरह में 4 पैर होते हैं ना, तो एक ये काइंड ऑफ कह सकते हैं मेज की तरह है। और उसी को जो है वो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहीं कोई मत समझना जो भाई मेज कह रहा हूँ मैं, वो मेज की तरह था और उसको सीधे ऐसे लैंड कराना था और उसमें 4 पैर थे, मतलब 4 पैर थे। तो उस पैर को जो है कुर्सी के जैसे 4 पैर होते हैं, तो मान लीजिए कोई कुर्सी एकदम स्पीड में आ रही है और उस कुर्सी को जमीन पे टिकाना है, उस 4 पैर को जमीन पे टिकाना है, तो वही काम था, इसलिए इसका नाम लैंडर है, जो कि 1724 केजी का था और इसमें 4 पैर थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका नाम जो था वो विक्रम था, इसका नाम विक्रम। यही इसरो के जो पहले चीफ थे या इसरो के जो फाउंडर थे विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पे इसका नाम विक्रम रखा गया था। वहीं पे बात करते हैं, इस लैंडर के अंदर एक रोवर था, रोवर मतलब रोल करने वाला। सोच के देखिए, लैंडर सीधे जाके लैंड हुआ, ऐसे करके हो गया, और उसके अंदर से फिर निकलेगा, दरवाजा खुलेगा और उसके बाद वो वहां से मूनवॉक करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर से रोवर निकला जिसका नाम प्रज्ञान था। चूंकि इस रोवर का काम ही है ज्ञान निकालना, ज्ञान तो मतलब चांद का के बारे में नॉलेज प्राप्त करना, इसीलिए इसका नाम प्रज्ञान रखा। इसकी जो टोटल जो वो थी 26 केजी थी और इसमें 6 पहिए थे। मतलब ये जो रोवर जो क्या होगा वहां पे वॉक करेगा, मतलब चलेगा, तो इसमें 6 पहिए लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब आपने क्या समझा, तो ये रॉकेट जो है ये पूरा मॉडल को ले गया। उस पूरे मॉडल को प्रोपेंशल मॉडल कहते थे, जिसका वजन 2148 केजी था। इस प्रोपेंशल मॉडल के अंदर में एक लैंडर था जिसको विक्रम कहते थे, मतलब इसरो के पहले चीफ के नाम पे रखा गया था। 1724 केजी, इसके 4 पैर थे, ठीक है। और इसके अंदर में एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया। मतलब चूंकि इसको ज्ञान प्राप्त करना है इसलिए इसका नाम प्रज्ञान रखा गया, समझ के रखिएगा। और रोवर मतलब रोल करने वाला, लैंडर मतलब लैंड करने वाला। तो ये लैंडर के अंदर में रोवर था जो लैंड किया, ठीक है। उसके अंदर से दरवाजा खुला और ये 6 पहिए वाला ऐसे करके निकल करके और ये जा करके चांद पे अब घूमेगा, ठीक है। अब यदि इसको बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस पे लैंडिंग का बहुत अच्छा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस पूरे के पूरे मिशन का जो बजट है वो मात्र 615 करोड़ है। जी हाँ, आज के डेट में जो मूवियाँ आती है ना, या आपने सुना होगा आदि पुरुष के बारे में, या जो हॉलीवुड की कई सारी मूवियाँ, बारबी और फलाना डिकाना, जो हाइपरगोनियस जो नई मूवी वगैरह कई है, उन सब का इससे ज़्यादा बजट है, सोच के देखो। और हम भारतीयों ने उससे कम बजट में चांद पे झंडा फहरा दिया। ये कितनी बड़ी बातें हैं। तो इसका बजट जो है वो मात्र 615 करोड़ था। जी हाँ, चंद्रयान 3 का बजट मात्र 615 करोड़ था। वहीं पे इसकी जो सफल लैंडिंग हुई थी, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग जिसको कहते हैं, सक्सेसफुल लैंडिंग है, वो 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे जो है आपको पता होगा हुई थी, और चंद्रमा के साउथ पोल पे। एक्चुअली अब ये साउथ पोल क्या है, तो चांद का वह एरिया जिस पे सूरज की रोशनी नहीं जाती है, वह अंधेरा रहता है, इसी उसको जो है वो साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है। तो उसी एरिया पे हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट था इसको चंद्रयान 3 को लैंड करवाना, और ये बहुत सफलतापूर्वक वहां पे लैंड हो गया था 23 अगस्त को। अब आप गौर कीजिए, जो 14 जुलाई 2023 को यहां से चला था, 23 अगस्त को जो है ये यहां पे पहुंचा। तो ऑलमोस्ट यदि बात करते हैं तो कुल समय जो इसको लगा वो 41 दिन लगा चंद्रयान 3 को वहां पहुंचने में। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, तो अभी बता दिया था, 3.8 लाख किलोमीटर के आसपास जो है ये किया था। अब बात करते हैं एक चीज और, ये जो लैंडर और रोवर की बात करते हैं, आपको एक चीज और बता दूं, चंद्रयान 3 टोटल यहां से तो पूरा गया चंद्रयान 3, आपने ये देख लिया जो 179, बहुत अच्छे से समझना, 179 किलोमीटर के ऊपर में जाकर के रॉकेट अलग हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये जो प्रोपेंशल मॉडल है, ये कहा गया प्रोपेंशल मॉडल, जिसके अंदर में लैंडर और रोवर है, ये लेकर के पृथ्वी के 5 चक्कर लगा रही है, उसके बाद लगा रहा है ये 5 चक्कर, उसके बाद ये चांद के कक्षा में गया, चांद के ऑर्बिट में गया और चांद के 5 चक्कर लगा रहे। उसके बाद जब ये चांद की ऑर्बिट में मात्र चांद से 100 किलोमीटर दूर था, उस टाइम में ये प्रोपेंशल मॉडल जो है इस लैंडर को और रोवर को टाटा बाय बाय कह दिया, जो भाई तुम आप जाओ, गुड लक, अब हम यहीं तक थे आपका साथ।
अब इससे आगे आपको खुद देखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोपेंशन मॉडल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। जो चांद के ऑर्बिट में चांद से 100 किलोमीटर दूर इस लैंडर को जो है छोड़ दिया था, मतलब वहां से इजेक्ट हुआ था। प्रोपेंशन मॉडल से लैंडर अलग हुआ था। आप समझने की कोशिश करना, जैसे रॉकेट से यहां पे अलग हुआ ना ये, उसी तरह से अब इससे ये अलग हुआ। क्लियर है? और ये अपना वहीं पे अब ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, चक्कर चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं विक्रम। तो विक्रम जो है वो 23 अगस्त को चांद की सरफेस पे, क्योंकि इसका नाम लैंडर है तो इसको लैंड करना था, तो ये 23 अगस्त को चांद के सरफेस में लैंड किया। बिल्कुल धड़ाम से, ऐसे ये इतनी स्पीड में जा रहा था, उसी को सॉफ्ट लैंडिंग कराना बहुत चुनौती होती है, तो लैंड किया। और लैंड करने के बाद फिर इससे अलग होकर के एक निकला जिसको हम कहते हैं रोवर। बट ये जो लैंडर है वो भी वहां पे अपना काम कर रहा है, और इससे अपना रोवर निकल गया, वो भी अपना काम करेगा। ये दोनों आज के डेट में हमारे चांद की सतह पे, चांद के सरफेस पे एग्जिस्टिंग हैं। और ये प्रोपेंशन मॉडल चांद के ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं बेचारा, कहां? 100 किलोमीटर पहले। ठीक है? और ये लोग बिल्कुल चांद पे अपना मामा जी के साथ घूम रहे हैं। ठीक है? अब बात करते हैं, देखिए चांद की सतह, गौर करना, चांद की सतह का अध्ययन के लिए लैंडर में 4 पेलोड्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो लैंडर है इसमें 4 पेलोड्स। अब आप में से कोई कहोगे पेलोड्स क्या होते हैं? तो ये बेसिकली एक वैज्ञानिक का टर्म है, मतलब साइंटिफिक चीजें हैं, मतलब साइंटिस्ट ने बेसिकली 4 इंस्ट्रूमेंट, काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जो लैंडर में सेट किया हुआ है, और वो चारों का अलग अलग काम दिया है, और वो चारों अलग अलग चीजों का पता करेंगे चांद पे। ठीक है? वहीं पे रोवर में 2 पेलोड्स हैं, जिसका नाम APX है और एक है LIBS। ठीक है? एक्सिस पोलर करके होता है। ठीक है? और LIBS है। ठीक है? तो ये 2 रोवर में पेलोड्स हैं और 4 जो हैं वो लैंडर में पेलोड्स हैं। इन दोनों का, इन 6 का काम होगा, गौर करना, रोवर में 2 पेलोड्स हैं और लैंडर में 4 हैं। इनका काम होगा सबका, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल चीजें हैं, और इनका काम होगा चांद के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन, इनको टारगेट जो दिया गया है वो कलेक्ट करना। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये आपको ये बता ही दिया। अब देखिए इसकी जो मिशन अवधि है, गौर करना बड़े अच्छे से, ये मिशन अवधि मतलब मिशन पीरियड जो है ये 1 चंद्र दिन है। 1 चंद्र दिन मतलब पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। मतलब पृथ्वी पर जो 14 दिन है, चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो मतलब हमारा जो ये लैंडर और रोवर जो काम करेगा वो 14 दिन तक काम करेगा, क्योंकि 14 दिन के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, फिर जो है 1 दिन खत्म हो जाएगा, मतलब फिर वहां पे जो है रात, सुबह हो जाएगी, दिन हो जाएगा, उसके बाद जाकर के जो मतलब रातें हो जाएगी, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे फिर एक्टिविटी नहीं होगी। तो इनका जो विक्रम मतलब लैंडर और रोवर का जो जीवन काल है वो 14 दिन है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। बट ये प्रोपेंशन मॉडल जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाता ही रहेगा। और रॉकेट बेचारा जो था, ये रॉकेट ये तो 179 किलोमीटर पे छोड़ के अब वो उधर ही शहीद हो गया। ठीक है? अब बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग, जो चांद पे उतरने वाला, देखो चांद पर उतरने वाला ये 4th देश है। भारत जो है ओवरऑल चांद पे उतरने वाला 4था कंट्री है, क्योंकि इससे पहले मात्र USA, रूस, रसिया, चीन, चाइना जो है वो उतरा था मात्र। तो भारत ओवरऑल चांद पे लैंड करने वाला, चांद पे पहुंचने वाला मात्र 4था कंट्री है। इससे पहले USA, रूस और चीन था। बट काम की बातें तो ये है, लेकिन यदि बात करते हैं साउथ पोल पर उतरने वाला, मतलब मून के साउथ पोल पर उतरने वाला, ये पहला देश है। ये ध्यान देना, भारत मून के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश है। मतलब चांद के जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर उतरने वाला पहला देश है, विश्व का पहला देश है। इसीलिए कहते हैं ना किसी चीज में फर्स्ट। तो क्वेश्चन यदि आता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्यूचर में किसी भी एग्जाम के लिए, जो विश्व का पहला कंट्री जो चांद के साउथ पोल पे पहुंचा, तो वो था आपका कौन सा? भारत। ओवरऑल चांद पे पहुंचने वाला कौन सा कंट्री है? भारत। तो 4था कंट्री है। इससे पहले जैसा बताया था, जो साउथ पोल तो ये पहुंचा लिया। अब साउथ पोल पे पहुंचना ही क्यों, मतलब इन्होंने वहां लैंड क्यों करवाया चंद्रयान 3 को? उसका रीजन था क्योंकि साउथ पोल पे सबसे ज्यादा पानी की पॉसिबिलिटी मानी जाती है। चंद्रमा का वह भाग जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, इसके कारण वहां पे पानी की पॉसिबिलिटी माना जाता है। जो पानी हो सकता है वहां पे, वहां का माहौल ठंडा है, साथ साथ वहां पे बहुत सारे क्रेटर हैं। क्रेटर मतलब जो एस्ट्रॉइड वगैरह जो गिरते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे धब्बे, वो गड्ढे हो जाते हैं। और चूंकि वायु है नहीं, एयर है नहीं, तो क्या होता है वो एज इट इज वैसे के वैसे गड्ढे रहते हैं, वो भरते नहीं हैं। तो उसमें जो है मिनरल्स, खनिज वगैरह का बहुत ज़्यादा
जो है चांसेज है वहां होने का। दूसरी बात है जीवन की पॉसिबिलिटी की बातें हैं, तो जहां पे ठंडा है वहीं पे जीवन की पॉसिबिलिटी की बातें हो सकती है। और चूंकि वो पृथ्वी से अलग होकर चांद बना है तो हो सकता है जीवन की पॉसिबिलिटी हो। तो ये चंद्रयान 3 का यदि ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इनका सबका मुख्य यही काम है, सबसे पहले चांद पे पानी है कि नहीं उसका पता लगाना, चांद पे जीवन की संभावना है कि नहीं उसका पता लगाना। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से अलग होकर बना है तो शायद चांद पे जीवन का संभावना हो सकता है। दूसरी बात, चांद पे किसी तरह का खनिज वगैरह है कि नहीं उसका पता करना, और साथ साथ उसका मिट्टी जो है वो कैसा है क्या है, और बाकी और मानव जीवन की जो इनिशियल एज है उसके बारे में भी पता लगाने के लिए चंद्रयान 3 का जो है ये सारा ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात है, अच्छा वो सारा का सारा पता कौन लगाएगा? तो ये लैंडर और रोवर के अंदर जो ये पेलोड्स हैं, मतलब रोवर के अंदर में 2 पेलोड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जो पूरा जो है वो स्कैन करके पता लगाएगा, और लैंडर के अंदर में 4 पेलोड्स हैं जो स्कैन करके पता लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चांद 3 है, उससे पहले 2 और मिशन पहुंच चुके हैं, जिसका एक पहले का नाम है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट जो कि 22 अक्टूबर, गौर करना 22 अक्टूबर 2008 को जो है यहां से लॉन्च किया गया था, और ये 28 अगस्त 2009 तक ये रहा था। इसको किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV XL रॉकेट से। आपको जैसा बताया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उस समय तक हमारे पास यही छोटे रॉकेट थे जो कि कम पावरफुल था। तो आपने क्या देखा, चंद्रयान फर्स्ट जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, 28 अगस्त 2009 तक ये रहा था, मात्र इतने दिन ही, 10 महीने के आसपास ये रहा था, और इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया गया था। और ये सफल एक माना जाता है चंद्रयान फर्स्ट, क्योंकि इसको सिर्फ भेजना था चंद्रमा के ऑर्बिट में, तो वो अपना सफल हो गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चंद्रयान 2। गौर कीजिए 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को ये स्टार्ट हुआ था, यहां से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से भैया? तो LBM, यही LBM 3 M1 से किया गया था, मतलब वही लॉन्च व्हीकल मार्क 3। मतलब ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है ये GSLV था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, M1 था ये, ठीक है। इसमें 3 चीजें थी, जैसे यहाँ भी 3 था ना, प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर और रोवर, उसी तरह से चंद्रयान 2 में भी 3 चीजें था। एक था ऑर्बिटर, ध्यान देना, एक था लैंडर, उसी लैंडर का नाम विक्रम भी था, और वही दूसरा जो था अंदर रोवर, उसका नाम प्रज्ञान था, मतलब सेम चीजें, ठीक है। और इसका लैंडिंग डेट जो एस्टिमेट किया गया था वो 6 सितंबर 2019 को किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 7.2 किलोमीटर पहले, मात्र चंद्रमा से 7.2 किलोमीटर पहले इस बेचारे लैंडर का और रोवर का जो है चंद्रयान 2 जो मिशन के तहत था उसका इसरो से कनेक्शन खत्म हो गया, और हमारा सपना अधूरा रह गया। नहीं तो हम 19 में ही वहां पे अपना झंडा फहरा देते, और यहां भी टारगेट था साउथ पोल पे ले जाने का चंद्रमा के, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। पर हमने हार नहीं माना, और हार न मानते हुए हमने फिर चंद्रयान 3 के थ्रू ये दिखा दिया, जो हार नहीं मानना अपने आप में सबसे बड़ी जो है वो बातें होती हैं, और उसके बाद जो है वो सफलता होती है। तो ये बहुत अच्छे से आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो चंद्रयान 1 पहले जा चुका था, चंद्रयान 2 में भी 3 चीजें थी। ऑर्बिटर, मतलब जो चंद्रमा के ऑर्बिट में अभी भी घूम रहा है, वो अभी भी घूम रहा है, ठीक है। और ऑर्बिटर से अलग होकर के क्या निकला था? लैंडर और रोवर, पर अनफॉर्चुनेटली वो सफल नहीं हुआ था, लैंडर पहुंच नहीं पाया। बट इस बार जो बात करते हैं चंद्रयान 3 में 3 चीजें मेन हैं। टोटल वजन चंद्रयान 3 का 3900 kg है, बट उसके अंदर जो है वो प्रोपल्शन मॉडल था जो 2148 kg का था। उसके अंदर लैंडर था जो 1724 kg का है, जिसको विक्रम कहते हैं, क्योंकि विक्रम साराभाई जो इसरो के पहले चीफ थे उनके नाम पर रखा गया। और इस लैंडर में 4 पैर थे, मतलब मेज की तरह, जो चारों धमाक से ऐसे करके जो है उस पर वो कर जाएंगे। और उसके अंदर में रोवर था प्रज्ञान जो कि 26 kg, ठीक है, जिसमें 6 पहिए थे, ओके। और लैंडर ही जब वहां पे आपको पता होगा 23 अगस्त को शाम के 6 बजे लैंड किया था, उसी से फिर बाद में